जिसका नाम यंग इंडियन था। और इस समय जिस चैनल पे हम दे रहे हैं वो भी जो है यंग भारत है, मतलब वही। उसके बाद आपको बता रहे हैं इमरजेंसी में उस पर बैन लगा दिया गया था, तब इसका नाम रखने का, यंग भारत रखने का ये हुआ था दोबारा। फिर खैर यंग इंडिया का परमिशन मिल गई थी। ये आपको एक बात बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी न्यूज़ है आपकी। दूसरी आपको बताना, 6 जनवरी 1983 को चंद्रशेखर जी ने यात्रा अपनी शुरू की थी रामेश्वरम में। मुझे एज ए पत्रकार वहाँ जाने का मौका मिला था। 3 दिन की यात्रा में पहले दिन ही आप समझे, दूसरे दिन में ही हम लोगों के पैरों में छाले हो गए थे, चंद्रशेखर जी के भी हो गए। हम लोगों ने जब देखा छाले के बाद भी चंद्रशेखर जी चल रहे हैं, 6 महीने तक 25 जून 1975 तक उनकी यात्रा पैदल निकली। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद कोई भी नेता इतना पैदल नहीं चला है। दूसरे देश का एक और बहुत बड़ा नेता है जिसके लिए सभी नेताओं ने प्रयास किया, सभी प्रधानमंत्रियों ने किया, नोबेल उसको नहीं मिला। उन्होंने भी पदयात्रा की है, मगर उन्होंने भी इतनी पदयात्रा नहीं की है जितनी चंद्रशेखर जी ने डायरेक्ट की है। ये भी एक कटु सत्य। वो जब जेल में रहते थे तो उनको 20 रुपए का साबुन उस समय यूज होता था, अंग्रेज देते थे। एक से एक बच्चे भवन पे रहते थे जिनका नाम महात्मा गांधी था। आगा खा के उस पे उनको ठहर, बस चंद्रशेखर को इमरजेंसी में ऐसा नहीं हुआ। चंद्रशेखर जी ने दुख में रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, तमिलनाडु, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह यात्रा करके आज की जो मौजूदा समय है, चंद्रशेखर के रास्ते से सब लोग हट गए। और इस देश में जितना चंद्रशेखर जी का एहसान है उतना किसी का नहीं है, उतना किसी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, इमरजेंसी में जब इंदिरा गांधी हार गई, हकीकत थी कि इंदिरा गांधी हिंदुस्तान छोड़ के भाग रही थी। उनके बेटों ने भी, राजीव गांधी ने भी उनको सलाह दी थी, इन्हीं सोनिया गांधी। उस समय जयप्रकाश नारायण जी गए, जयप्रकाश ने कहा हिंदू बेटा ऐसा नहीं सोचना है। और चंद्रशेखर जी जबकि उनके राजनीतिक रूप से विरोधी थे, चंद्रशेखर जी ने कभी किसी से, हिंदुस्तान के सबसे बड़े रईस बिरला का जबरदस्त विरोध किया चंद्रशेखर जी ने। और वही बिरला जी के यहाँ महात्मा गांधी मारे गए। बिरला जी के यहाँ महात्मा गांधी जी रहते थे, नहीं कहना चाहिए, उनकी ब्लैंक चेक थी। और आपको बता रहे हैं, परंतु चंद्रशेखर जी के साथ बिरला लोग नहीं थे, कोई बड़े नहीं थे। पूंजीपति लोग जिस तरह से हावी हो रहे थे, ये हिम्मत सिर्फ चंद्रशेखर में हुई है। ममता बनर्जी ने भी टाटा का विरोध किया था, मगर उन्होंने जमीन को लेके किया। चंद्रशेखर जी के पास मुद्दे थे, तो चंद्रशेखर जैसा नेता नहीं, भारत रत्न उनको मिलना चाहिए। मोदी के लिए बहुत अच्छा होगा, मोदी ने तस्तरी में दे दे करके भारत रत्न बांटे हैं तमाम लोगों को। हालांकि वो लोग भी योग्य थे, मत चंद्रशेखर भी उन लोगों से कहीं किसी चीज में कमजोर। पहली बार हर हाल में भारत रत्न उनको मिलना चाहिए, उनका देश में एहसान है। मैं आपको ये भी बता दूं, चंद्रशेखर जी के कार्यकाल पे राजीव गांधी की हत्या, मगर चंद्रशेखर जी के कार्यकाल में उनका या गवर्नमेंट का कहीं कोई हाथ नहीं रहा। साउथ की एक पार्टी का ओपिन नाम आया, ओपिन था। तमाम लीडरों के अपरोक्ष रूप से नाम आए, इन्हीं वजहों से। यही नहीं, नल्ली से मिलने राजीव गांधी की बेटी कई बार मिलने गई। ये आरटीआई कहता है देश का दुर्भाग्य है कि देश का इतना बड़ा नेता मार दिया गया, परंतु चंद्रशेखर कहीं न। चंद्रशेखर जी ने किसी भी नेता के साथ राजनीति नहीं की, सभी नेताओं ने की। मोदी जी ने की, अपने विपक्षियों के साथ की, इंदिरा गांधी ने अपने विपक्षियों को सलाह दिया, परंतु चंद्रशेखर ने, इंदिरा गांधी के अरेस्टिंग में चंद्रशेखर का हाथ नहीं था, चंद्रशेखर का। तो चंद्रशेखर जैसा नेता, उनके विचारों से आज लोग दूर हो रहे हैं। चंद्रशेखर का विचार किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं, असली राष्ट्रवादी थे। ये चीज मोदी को सोचना चाहिए। कई नीतियां चंद्रशेखर जी की अगर लागू कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के लिए जितना सॉलिड काम चंद्रशेखर जी ने अपने कार्यकाल में किया था, उतना किसी नहीं। और आपको बताना है, उनके साथ सभी राजनीतिक नेताओं ने धोखा दिया। क्यों ना वो बीपी सिंह हो, क्यों ना वो इंदिरा गांधी हो, क्यों ना राजीव गांधी हो। राजीव गांधी ने भी धोखा दिया, उनके साथ प्रधानमंत्री बने। मत चंद्रशेखर की चमक लास्ट से लेकर के शुरू तक रहेगी। इस देश में अगर आज़ादी के बाद 2 क्रांतियां हुई हैं, तो दूसरी क्रांति में चंद्रशेखर का नाम है और हमेशा रहेगा। धन्यवाद सर। होते हैं जिनमें ये गुण होता है और जिनमें ये अपनी एक आदत बन जाती है कि अगर हम पत्रकार हैं और हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई बेईमानी ना हो,
उसमें सच्चाई हो, उसमें पूरी तरह से निष्पक्षता हो, विचार और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता और लगाव हो, अलग बात है, वो बना रहेगा। लेकिन जहाँ तक संभव हो सके हम लोग या बहुत से लोग अगर इस काम को कर सकते हैं तो उनका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। मैं पिछले राजकमल प्रकाशन का स्टॉल नीचे लगा है, उसमें 8 किताबें चंद्रशेखर जी के बाबत हैं, जेल डायरी भी है और भी है, एक किताब राम बहादुर राय जी की है। आप अगर 8 किताबों को न भी पढ़ें तो जो कई दिनों तक, शायद 5 या 6 हफ्ते तक जो बातचीत हुई राम बहादुर राय जी की चंद्रशेखर जी से अलग से, ये सोच के कि बाद में पुस्तक का रूप ले लेगी या कम से कम अच्छी रिपोर्ट तो बनेगी, वो है, पुस्तक का नाम मैंने बताया था आपको, रहबरी के सवाल। अगर आप रहबरी के सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको 2-3 चीजें बहुत आवश्यक है जो समझ में आएंगी। और मैं चाहता हूं कि इसके बाद राम बहादुर राय जी ही बोले, जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि निष्पक्षता, निरपेक्षता, वैचारिकता और सच को सच कहना, जस को तस रखना क्या होता है पत्रकारिता में। उनके बहुत लंबे संबंध रहे हैं चंद्रशेखर जी से, बहुत पुराने।